हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 4 की। पार्ट 3 में बच्चों हम बात कर चुके थे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर, जिसमें हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देखा था और इर्रेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपांशन की बात की थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर होगा। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज जो क्वेश्चन में हमको पूछी जाती हैं। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक बात है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चों जब भी रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा इर्रेशनल। ठीक बात है। और जब भी हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन हमारे कौन कौन से होंगे? पहला होगा एडिशन, ठीक है, सेकंड होगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है, थर्ड होगा मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होगा डिवीजन। ठीक बात है। तो चार ऑपरेशन और रियल नंबर यानी कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे ये चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम एक बार ही बात पढ़ चुके हैं कि चाहे हम बात करें रैशनल नंबर की चाहे इर्रेशनल नंबर की, रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं हमारी सेटिस्फाइड करते हैं कौन कौन सी लॉ? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीनों लॉ चाहे रैशनल हो चाहे इर्रेशनल, दोनों सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑपरेशंस की बात करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे तो हमारे तीन केस बनेंगे। तीन केस बनेंगे, कौन कौन से? पहला केस होगा जिसमें हमारे दो रैशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, पहला रैशनल नंबर ऑपरेटर, दूसरा रैशनल नंबर और रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रैशनल। ठीक है, यानी दो रैशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा कि जब हमारा एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इर्रेशनल। एक रैशनल नंबर, ऑपरेटर, इर्रेशनल नंबर, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रिजल्ट आएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक बात। और तीसरा केस हमारा क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा जब दो इर्रेशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? या तो रैशनल नंबर आएगा या इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो एक इर्रेशनल नंबर, बीच में ऑपरेटर और सेकंड रैशनल, रिजल्ट क्या रहेगा? रैशनल नंबर आइदर और इर्रेशनल। ठीक बात है। चल, अब एक एग्जांपल लेते हैं और इन तीनों केसों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस है रैशनल नंबर का। ठीक है, दो रैशनल नंबर पे रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया, एग्जांपल लिए दो रैशनल नंबर 2 एंड 1/2, दोनों क्या है हमारे? रैशनल नंबर है। अब एक एक करके हम चारों ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करें। तो पहला क्या है? ऐड। हमने 2 प्लस 1/2 किया, दोनों रैशनल नंबर पे एडिशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट क्या आया हमारा? 5/2। ठीक है, अब ये 5/2 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन किया 2 माइनस 1/2, रिजल्ट क्या आया? 3/2।
3/2 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट थर्ड हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन किया हमने 2 इंटू 1/2, रिजल्ट क्या है 1। 1 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर। ठीक बात है। फोर्थ ऑपरेशन क्या हुआ, डिवीजन। ठीक, 2 को हमने डिवाइड किया 1/2 से, रिजल्ट क्या आया 4, और 4 क्या है हमारा, एक रेशनल। ठीक है, तो हमने चारों ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए 2 रेशनल नंबर पे, रिजल्ट में क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हमारा एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर रेशनल नंबर हमने क्या ले लिया 2, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर लिया हमने √3। ठीक है, एक एक करके चारों ऑपरेशन देखते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या है, ऐड, तो हमने 2 में ऐड किया √3। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा 2 में हम ऐड करेंगे √3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन की जो वैल्यू होगी, हमने 2 में जब ऐड करी तो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो हमारा कैसा रहेगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन, 2 माइनस √3, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इर्रेशनल। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किया 2 इंटू √3, इसका रिजल्ट क्या आया, इर्रेशनल। फोर्थ ऑपरेशन क्या है, डिवीजन। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में रखा रैशनल नंबर और डिनोमिनेटर में रखा इर्रेशनल। पहला केस है ये डिवीजन का, रिजल्ट क्या आया, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा कि हमने न्यूमरेटर में रखा इर्रेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में रखा रैशनल, तब भी रिजल्ट क्या है हमारा, इर्रेशनल। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है, डिवीजन में भी क्या आएगा हमारा, इर्रेशनल। बट बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, 0, एक्सेप्ट 0। ठीक, जो रेशनल नंबर है हमको 0 नहीं लेना। अगर हमने रेशनल नंबर 0 लिया तो 0 को हम जब इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रेशनल आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई रेशनल नंबर तो इक्वल टू क्या आएगा, रेशनल। ठीक है, तो 0 एक हमारा एक्सेप्शन। ऐसे ही डिवीजन के केस में भी 0 हमारा एक एक्सेप्शन है। अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, या 0 को किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, जो कि रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 0 हमारा एक एक्सेप्शन केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई दो, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर। अब बात करेंगे कि जब हमारे पास 2 इर्रेशनल नंबर होंगे और उन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, एक केस बनेगा जो रिजल्ट रैशनल नंबर देगा और एक केस बनेगा जो रिजल्ट हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक एक करके हम दोनों केस देखते हैं। पहले केस में हम रैशनल नंबर की बात करें। ठीक है, तो हमने एडिशन परफॉर्म किया, -√2 में ऐड किया √2। -√2 और √2 दोनों क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है और इसका रिजल्ट क्या आया, 0, जो कि क्या है हमारा एक रैशनल। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन, √2 में हमने माइनस किया √2, रिजल्ट क्या आया, 0। 0 क्या है हमारा एक रैशनल। नेक्स्ट थर्ड क्या है, मल्टीप्लीकेशन। हमने मल्टीप्लीकेशन किया √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 2, और 2 क्या है हमारा एक रैशनल। फोर्थ डिवीजन, हमने √2 को डिवाइड किया √2 से तो रिजल्ट क्या है हमारा, 1,
और 1 क्या है हमारा एक रैशनल। तो हमने ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म किए 2 इर्रेशनल नंबर पे और रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट आया रैशनल। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे जिसमें हम ये चारों ऑपरेशन 2 इर्रेशनल नंबर पे परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, इर्रेशनल। तो देखिए पहला ऑपरेशन है एडिशन, ठीक है, हमने √2 प्लस √2 किया, इसका रिजल्ट क्या आया 2√2 और 2√2 क्या है हमारा एक इर्रेशनल, ठीक है। सेकंड सब्सट्रैक्शन, हमने सब्सट्रैक्शन किया 5√2 माइनस 2√2, ये दोनों क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है और सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आया 3√2, ये क्या है हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। थर्ड √5 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है √15, √15 क्या है एक हमारा इर्रेशनल, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, ठीक। फोर्थ ऑपरेशन हमारा डिवीजन, ठीक है, तो हमने डिवीजन किया 8√15 को डिवाइड किया हमने 2√5 से, तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया 4√3 और ये क्या है हमारा एक इर्रेशनल। तो हमने ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म किए 2 इर्रेशनल नंबर पे और रिजल्ट में क्या मिला हमें, इर्रेशनल नंबर। तो ये क्लियरली हमने देख लिया कि यदि 2 इर्रेशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या है होगा हमारा, आइदर रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो एक बारी हम देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 प्लस 21 एंड पाई माइनस 2 आर रैशनल नंबर और नॉट, ये रैशनल नंबर हैं या नहीं। तो देखो बेटा चेक कैसे करेंगे, पहला देखते हैं 7√5, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × √5 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 तो ठीक है, √5 की डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, √5 का डेसिमल एक्सपांशन 2.236 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। जब इसको इस डेसिमल एक्सपांशन को √5 के को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट आया 15.652 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये कैसा है हमारा एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये 7√5 है वो हमारा क्या है इर्रेशनल नंबर है, ये हमने चेक कर लिया। सेकंड है 7/√5, ठीक है। तो जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे तब भी देखा था कि किसी रैशनल नंबर को जब इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इर्रेशनल, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, 7√5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 से हमने मल्टीप्लाई किया और √5 से हमने डिवाइड, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 7√5, ठीक है, और √5 × √5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 7√5 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितनी है 15.652 और इसको 5 से डिवाइड कर दिए, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 3.130, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये एक हमारा इर्रेशनल, ठीक है। चलिए, तो सेकंड भी 7/√5 भी हमारा इर्रेशनल। तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है √2 प्लस 21, देखिए √2 की वैल्यू क्या है 1.4142 एंड सो ऑन, और इसमें ऐड कर दिया हमने 21, तो ये कितना हो गया
22.4142 एंड और ये क्या है, ये नंबर क्लियरली शो कर रहा है कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ हमको दिया हुआ है पाई माइनस 2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या थी, डेसिमल एक्सपेंशन 3.1415 एंड सो। ठीक बात है, इसमें से माइनस किया हमने 2, तो रिजल्ट क्या है हमारा 1.1415 एंड सो है। और ये नंबर क्या शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा इर्रेशनल। तो ऊपर दिए हुए चारों नंबर क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है, ये हमने चेक। नेक्स्ट देखिए, अब हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और उसका एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, देखिए 2 + √2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब हमको एडिशन परफॉर्म करना है, तो √2 वाले एक जगह ले आते हैं, तो 2√2 + √2। ठीक है, और प्लस 5√3 - 3√3। ठीक है, अब इनको ऐड कर दिए 2 और ये एक 1, 3 हो गया, 3√2 हो गया, प्लस इसमें से 5 - 3 तो 2√3। तो ये हमारा क्या आ गया, एडिशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है 6√5 × 2√5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जो रैशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दिए पहले, 6 × 2 × √5 × √5। अब ये √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 6 × 2 × 5 कितना हो गया 10, और 10 × 6 60। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिवाइड करना है हमने 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। ठीक है, तो पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या आएगा 4 टाइम, फिर हमने रूट को डिवाइड किया तो ये कितना गया 5, क्या बचा 4√5। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमको पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में हमने देखा था कि इर्रेशनल नंबर हमको दिए हुए थे। ठीक है, और उसको हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। ठीक बात है, अब हमको क्या करना है कि हमको कोई रियल नंबर गिवन है, सपोज रियल नंबर हमको क्या गिवन हुआ है 3.5 गिवन है। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है इसका रूट, फाइंड करना है रूट 3.5 जैसे जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी। ठीक है, और ये कितना है 3.5। ठीक बात है, अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को हमने 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमने सी तक एक्सटेंड कर दिया और ये कितनी हो गई 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, अब ए सी कितना हो गया 4.5 हो गया। ठीक है, अब ए सी का अगर मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा, सपोज इसको हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब इस ओ को सेंटर मानते हुए हमने क्या है एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर। ठीक है, ये हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर। ठीक, अब ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे एसी के अलोंग हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, और जो परपेंडिकुलर लाइन खींची वो सर्कल को कट करेगी पॉइंट डी पे। ठीक है, अब ये जो लाइन बी और डी है यही क्या है हमारी, यही है रूट 3.5। ठीक है, इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं।
अब इसको हम प्रूफ करते हैं, क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है भी या नहीं। तो हमने क्या लिया, हमने नंबर ले लिया x, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, रूट x फाइंड। ठीक बात है, चलिए तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, और ये कितनी है, x, ठीक है। अब ए बी को हमने एक्सटेंड करा 1 यूनिट से 1 यूनिट, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक। अब इसका हमने बाइसेक्ट करा ए सी को बाइसेक्ट किया यहाँ पे, और ये पॉइंट हमारा ओ आ गया, ठीक है। तो देखिए ए सी कितना हो गया हमारा, x प्लस 1 हो गया, और ए सी बाई 2 कितना हो गया हमारा, x प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्ट किया है, अब ओ को हमने सेंटर माना और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक बात। अब क्या किया कि ये जो पॉइंट बी है, इस पे हमने परपेंडिकुलर एसी लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे लाइन खींच दी, जो हमारे सेमी सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट डी पे, ठीक है। क्या अब हम ओ और डी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने ओ और डी को ज्वाइन कर लिया तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी हमको एक ट्राइंगल मिल गया। अब ओ बी डी की 3 साइड है, 3 साइड में से हमको कौन कौन सी साइड पता हुआ है, तो देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, कितना है, x प्लस 1 बाई 2, क्या है ये सेमी सर्किल जो भी हमने ड्रॉ किया है उसकी रेडियस है, तीनों इक्वल है, ठीक। क्या हम ओ बी भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हम ओ सी में से माइनस बी सी कर दें तो हमें ओ बी मिल जाएगा। ओ सी कितना है, x प्लस 1 बाई 2, और बी सी कितना है, माइनस 1, कितना हो गया ये, x माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब हमको इस ट्राइंगल ओ बी डी की 2 साइड पता है, क्या हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, तो हमने लगाया पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस तो हम क्या कहते हैं कि ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, इसको आगे यहाँ, ठीक, ये -1, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे यहाँ पे। अब हमको क्या बी डी स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमने ये ले लिया, और ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक। ओ डी स्क्वायर कितना दिया है हमको, x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस ओ बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस, ये सॉल्व किया तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में सेम है तो हमने एलसीएम ले लिया 4, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 4x अपॉन 4, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x, ठीक। तो बी डी स्क्वायर कितना आया, x आया, तो बी डी
इक्वल टू क्या है, रूट एक्स, और बी डी क्या है, ये है, और ये कितना आ गया हमारा, रूट एक्स। ठीक, और यही हमने इनिशियली देखा था कि 3.5 ये होगा, तो बी डी कितना होगा, रूट 3.5 का रूट। ऐसे ही हमने देखा ए बी कितना हो रहा है, एक्स है, तो बी डी कितना हो गया, रूट एक्स। अब इसको हम इस नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे कर देंगे, अगर बी हमारा 0 है, ठीक है, इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, बी को सेंटर माना, कंपास लिया, बी को सेंटर माना और दूसरा पॉइंट डी पे रखा और इससे आर काटा नंबर लाइन पे। जब हमने नंबर लाइन पे ये आर काटा तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और बी जो है हमारा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, तो उस रियल नंबर का रूट हम ज्योमेट्रिकली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? यहां तक मुझे लगता है, आई होप सब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा रूट का, रूट की बात करें, रूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रूट कॉन्सेप्ट में हम स्क्वायर रूट की बात करें तो ये सबसे पहले ये क्या है हमारा, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल साइन, ठीक बात है। ठीक, यदि इस रेडिकल साइन के अंदर हमने 4 लिखा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। या इसको और भी क्या लिख सकते हैं हम, इस रेडिकल साइन के ऊपर 2 लिख के ऐसे हमने 4 लिख, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझ, स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 की जगह हमने 3 लिख के इस तरीके से लिख दिया रेडिकल साइन के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक बात है, अगर 3 की जगह हम 4 लिख दें ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फोर्थ रूट। फोर्थ, चलिए यहां तक कोई समस्या? इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े और 4 की जगह हमने n लिख दिया, ठीक है, और अंदर a लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं nth रूट। ठीक है, इस nth रूट में जो n है हमारा, n क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और a क्या है हमारा, a हमारा एक रियल नंबर, रियल नंबर है, और जो a है वो ग्रेटर देन 0। ठीक बात है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए अब जो nth रूट है a, ठीक है, क्या इसको हमने एक दूसरे रियल नंबर के बराबर ले लिया, सपोज b एक हमारा रियल नंबर है, ठीक है, जो कि a से बड़ा है। ठीक है, लिख दिया हमने, ये मान लिया ऐसे। अब बोथ साइड हमने क्या है, n की पावर चढ़ा दी, रूट a होल टू द पावर n, और इसी तरह b टू द पावर। ठीक है, अब देखिए यहां nth रूट है और इसकी पावर n है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू b टू द पावर। ठीक है, ठीक है, b क्या है हमारा, इधर b हमारा एक रियल नंबर है, जो कि b हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये तो बात हो गई रूट के कॉन्सेप्ट की। अब स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज नेक्स्ट, आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है,
रेडिकल साइन के अंदर अगर a इंटू बी दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, पहली आइडेंटिटी। सेकेंड, अगर रेडिकल साइन के अंदर a बाई बी दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या दिया हुआ है हमको, रूट ए प्लस रूट बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी होल ब्रैकेट। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले हम रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए रूट ए, फिर रूट ए को रूट बी से करेंगे, साइन क्या आएगा माइनस का, रूट ए रूट बी प्लस, अब रूट बी को रूट ए से करेंगे तो रूट ए रूट बी माइनस रूट बी रूट बी। अब देखिए ये माइनस ये प्लस तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और रूट ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस इसी तरह रूट बी, और रूट बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है हमारा, ए माइनस बी। फोर्थ, फोर्थ आइडेंटिटी क्या दी हुई है हमारी, ए प्लस रूट बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ए माइनस रूट बी होल ब्रैकेट। ठीक है। इसको अब डायरेक्ट करते हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है तो बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट बी, साइन किसका आएगा नेगेटिव, तो रूट बी इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या दी हुई है, फिफ्थ, रूट ए प्लस रूट बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी डी। ठीक है। इसका क्या रिजल्ट होगा, अब देखिए रूट ए को मल्टीप्लाई किया रूट सी के साथ प्लस रूट ए को मल्टीप्लाई किया रूट डी के साथ प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई किया रूट सी के साथ प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई किया रूट डी के साथ। ठीक है। ये तो वो हो गया, ये इसका रिजल्ट। लेकिन पहली आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये रूट ए रूट सी लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू सी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए डॉट सी प्लस रूट ए डॉट बी प्लस रूट बी डॉट सी प्लस रूट बी डॉट डी। ठीक है। ये हो गई हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी जो थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही वाली है। तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए डॉट बी। ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है। अब इन आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिखा है, इस एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमारा, 5 प्लस रूट 7 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया, 5 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 7 तो 2 रूट 7 हो गया प्लस
√7 मल्टीप्लाई √5 कितना हो गया, 7 पन्ने 35, तो √35। ये क्या हो गया हमारा इसका सिंप्लीफाई आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, 5 प्लस √5 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस √5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोनों टर्म ए बी जो है सेम है, इसमें 5 है, 5 प्लस √5 है, इसमें 5 माइनस √5 है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस। तो देखिए ये किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जो हमने आइडेंटिटी देखी थी फोर्थ आइडेंटिटी से, या देख सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच खा रही है हमारी। इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, ठीक है, माइनस √5 इंटू √5, और √5 कितना हो गया, 5 हो गया, तो माइनस 5 कितना हो गया 20। तो इसमें हमने आइडेंटिटी जो थर्ड वाली थी वो हमने यूज करके आंसर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, √3 प्लस √7 का होल पावर। ठीक, ये क्या है, इस पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, इस पे आइडेंटिटी हमारी जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो √3 का पावर 2 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस √7 का पावर 2 कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 कितना हो गया √20। ठीक, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 प्लस 2√21। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ क्या दिया हुआ है हमारा, √11 माइनस √7 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई √11 प्लस √7। ये हमारी आइडेंटिटी 3 जो है उससे रिलेटेड है, √11 और √7 कॉमन है, और साइन क्या है हमारा अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, √11 इंटू √11 कितना हो गया 11, ठीक है, माइनस साइन √7 इंटू √7 कितना हो गया 7। तो ये कितना हो गया, सॉल्व किया तो 4, सिंप्लीफाई कर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में हम आइडेंटिटी यूज करके अपना क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर होता क्या है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर जो है वो उसमें हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट दी डिनोमिनेटर फ्रॉम इररेशनल टू रैशनल नंबर। ठीक है, डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/√2। ठीक है, अब इस 1/√2 को अगर 1 को √2 से डिवाइड करें तो 1/√2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 1.415 एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो ये नंबर है, और 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 1/√2 है। अब 1/√2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें √2 एंड √2 से ही हमने इसको डिवाइड कर सिंप्लीफाई किया, तो ये कितना हो गया √2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब √2 की वैल्यू क्या है 1.415 एंड सो ऑन। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से।
अब एक चीज बताइए, ये ज्यादा इजी है नंबर लाइन पे प्लॉट करना या इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना ज्यादा इजी? डेफिनेटली ये इजी है, ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन भी इजी है, ठीक है। तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि चाहे हम सॉल्यूशन करें, किसी भी चीज को सॉल्व करें क्वेश्चन को, या नंबर लाइन पर प्लॉट करें, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा रैशनल होगा तो वो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको हमने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट। क्या करेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया है उसी से हमको मल्टीप्लाई करना है, बस साइन हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, इसको न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, आइडेंटिटी लगा दीजिए इसमें, रूट 2 इंटू रूट 2 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 और 2 माइनस रूट 3। इस देख लीजिए डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया इररेशनल से, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, हमको दिया हुआ है 5/√3 माइनस रूट 5। अब इस डिनोमिनेटर में हमारे इररेशनल है, इसको हमको रैशनल में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से एंड डिवाइड करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था में जो टर्म थी उससे ही हमने मल्टीप्लाई किया, उससे ही डिवाइड कर दिया, बस क्या है हमारा नेगेटिव साइन की जगह हमने पॉजिटिव साइन डाल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी 3 यूज होगी, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3 हो गया, नेगेटिव साइन है नेगेटिव लगा लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया 5 हो गया। सॉल्व किया क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 प्लस रूट 5 ब्रैकेट, और ये नेगेटिव साइन 3 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें भी देख लीजिए डिनोमिनेटर हमारा फ्री हो गया इररेशनल से, ठीक। एक एग्जांपल और देखिए, सपोज हमको दिया हुआ है 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। अब इसमें हमारा 3√2 क्या है, एक हमारा इररेशनल है, यानी डिनोमिनेटर में इररेशनल है, इसको हमको रैशनल में कन्वर्ट। क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3√2 से और डिवाइड भी कर दिया 7 माइनस 3√2 से, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, न्यूमरेटर में 7 माइनस 3√2। अब देखिए 7 7 जा 49, प्लस माइनस तो माइनस लेंगे, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 3 3 9 और √2 इंटू 2 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, और सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो गया 7 माइनस 3√2 और 49 माइनस 18, तो कितना हो गया 31, ठीक है। यह आपका देख लीजिए, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, फ्री फ्रॉम इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है तो हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके हम डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चे इतना ही। आज के वीडियो में हमने बेसिकली 3 टॉपिक देखे, कौन कौन से, पहला टॉपिक देखा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, सेकंड हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी स्क्वायर रूट से रिलेटेड, एंड थर्ड हमने देखा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 5,
उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।